Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Reena Minch and I welcome each one of you on my new video. I hope you all are fine. आज मैं ऐसे ही बैठी थी तो मुझे कुछ ख्याल आया and I thought about ताज महल and then ताज महल ध्यान आया, फिर मुझे ध्यान आया कि भाई 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं। तब अगर मैं आप सभी से पूछूं तो क्या आप मुझे बताएंगे कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं? Little short. So let's learn about the 7 new wonders of the world today. The 7 new wonders of the world. दुनिया के नए 7 अजूबे। सबसे पहले 1999 में 7 अजूबों को चुनने की पहल शुरू की गई। यह पहल स्विट्ज़रलैंड में शुरू हुई और इसके लिए बाकायदा एक फाउंडेशन बनाया गया। इस फाउंडेशन ने एक नई साइट बनवाई जिसमें विश्व की 200 धरोहर की एक लिस्ट बनाई गई। इसके बाद इसमें वोटिंग इंटरनेट और मोबाइल द्वारा की गई। इन नए 7 अजूबों की घोषणा 7 जुलाई 2007 को लिस्बन, पुर्तगाल में कैनेडियन स्विस बर्नार्ड वीबर के नेतृत्व में एक सर्वश्रेष्ठ के बाद की गई थी और जिसे न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा न्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित की गई। दुनिया भर में संगठन द्वारा पोल में इंटरनेट के माध्यम से या टेलीफोन द्वारा 100 मिलियन वोट डाले गए। Now let's learn more about it in detail. इनके बारे में हम और जानें। Number 1. The Great Wall of China. चीन की यह विशाल दीवार लगभग 5,500 मीटर लंबी है। इसके लंबाई के संबंध में विवाद है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चीन दावा करता है कि इसकी लंबाई 13,170 मीटर है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी के बीच किया गया। इसका निर्माण मिट्टी, पत्थर, ईंट, लकड़ी और दूसरे मटेरियल को मिलाकर किया गया था। यह दीवार 35 फीट ऊंची है। कहते हैं कि इसको बनाने में 20 से 30 लाख मजदूरों ने अपना जीवन लगा दिया होगा। इस शानदार संरचना के पीछे का एजेंडा रक्षा, सीमा नियंत्रण, रेशम सड़क व्यापार पर कर्तव्यों को लागू करने और उसके व्यापार पर उपप्रवास के विनिमय में संबंधित था। नंबर 2. पेट्रा। पेट्रा शहर साउथ जॉर्डन में बसा है, जो अपनी अनोखी कलाकृति के वजह से 7 अजूबों में शामिल है। अपने रंग के कारण रकमों या रोज सिटी के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर में चट्टानों को काटकर अनेक वास्तुकला का निर्माण हुआ है, जिन्हें 12 BC के लगभग बनाया गया था। यह माना जाता है कि पेट्रा शहर की स्थापना एक व्यापारिक पथ के रूप में हुई थी, जो कि दक्षिण पश्चिमी जॉर्डन के क्षेत्र में स्थित एक अरब बेदुइन जनजाति द्वारा किया गया था। पेट्रा की भौगोलिक स्थिति उस समय इस क्षेत्र में वाणिज्य का केंद्र बनाती है, क्योंकि यह यरूशलेम और अम्मान जॉर्डन की राजधानी और दक्षिण में लगभग 150 मील की दूरी पर स्थित है और दमिश्क, सीरिया और लाल सागर के बीच में स्थित है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे मंदिर आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही तालाब, नहरें भी हैं, जिन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। नंबर 3. द कोलोसियम। यह रोम के इटली में स्थित है। इसका निर्माण 72 AD से 80 AD के बीच में किया गया था। ओवल शेप में बनाई गई यह विशाल आकृति कंक्रीट व रेत से बनाई गई थी। इसे फ्लावियन एम्फीथिएटर के रूप में भी जाना जाता है।
इसे 100 दिनों के खेल के लिए वेस्पासियन के बेटे टाइटस द्वारा AD 80 में खोला गया था, जिसमें ग्लैडिटोरियम, कॉम्बैट और जंगली जानवरों के झगड़े शामिल हैं। यहाँ 50,000 से 80,000 लोग बैठ सकते हैं। यह लगभग 24,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नंबर 4, चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मैक्सिको में बसा हुआ पुराना मयान मंदिर है। इसका निर्माण 600 AD में हुआ था। यह मैक्सिको में युकातन स्टेट में स्थित है। शहर के खंडरों में माया सभ्यता के धार्मिक मंदिर हैं। चिचेन इट्जा में स्थित माया मंदिर 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। कुकुलकन मंदिर में कदम है, जो हर दिन सौर कैलेंडर में एक है। 1000 संतबों के हॉल, कैदियों के खेल का मैदान, पिरामिड ऑफ कुकुलकन, चकमूल का मंदिर आदि भी है। नंबर 5, माचू पिचू। दक्षिण अमेरिका के पेरू में समुद्र तट के 2430 मीटर ऊपर माचू पिचू का शहर था, जिसमें 15वीं शताब्दी के समय इंका सभ्यता रहा करती थी। यह शहर 1911 में हीराबिंदम द्वारा खोजा गया था। 1983 में यूनेस्को इसे विश्व की धरोहर के रूप में घोषित किया। यहाँ इंका आज भी इंका सभ्यता की कलाकृति देखी जा सकती है। नंबर 6, ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा में संगमरमर से बना मकबरा परिसर है और मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका निर्माण सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था, जिनकी मृत्यु 1631 में उनके 14वां बच्चे को जन्म देने से हुई थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम ताजमहल रखा गया। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल को उस समय के विशेषज्ञ वास्तुकारों के मार्गदर्शन में 20,000 कारीगरों द्वारा बनाया गया था। इसे बनवाने में 15 वर्ष का समय लगा था। नंबर 7, क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू या क्रिस्टो रेडिटोर जीसस की आर्ट डेको स्टाइल प्रतिमा है, जो रियो डी जनेरियो में माउंट कोर्कोवाडो में उपस्थित है। यह 130 फुट की प्रबलित कंक्रीट और सोपस्टोन प्रतिमा है और हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा द्वारा डिजाइन किया गया था और निर्माण के लिए लगभग $250,000 खर्च हुए थे, जिनमें से अधिकांश दान के माध्यम से मिला था। इस मूर्ति का निर्माण 1922 में शुरू हुआ था। इसका वजन 635 मीट्रिक टन है और ये रियो शहर के 700 मीटर ऊंची कोर्कोवाडो की पहाड़ी पर स्थित है। दुनिया भर में ईसाई धर्म का यह बहुत बड़ा प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के नए 7 अजूबे। आइए हम अब समराइज करते हैं। पहले स्थान पर है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकंड स्थान पर है पेट्रा इन जॉर्डन, थर्ड है द कोलोसियम इन इटली, फोर्थ है चिचेन इट्जा इन मैक्सिको, फिफ्थ है माचू पिचू, सिक्स्थ है ताजमहल इन इंडिया और 7वां है क्राइस्ट द रिडीमर इन ब्राजील। If you liked it, give it a thumbs up. And if you're new to my channel, please subscribe it and share this video to your near and dear ones so that they also come to know more about the 7 wonders of the world. And don't forget to stay home, stay safe and take care of yourself. Okay,
Bye bye. Thank you for watching, everyone. Don't forget to subscribe.